ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, अनन्यांश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो पिछले श्लोक में हमने ये बात की थी, भगवान ये कह रहे थे कि जो लोग स्वर्ग की कामना करते हैं इत्यादि की इसकी कामना करते हैं, उनको ये कहते हैं कि पहले तो वो जब वो जैसी जितनी कामना करते हैं, जितना प्रयास करते हैं, वैसा स्वर्ग का भाव देता हूँ। फिर स्वर्ग का भाव जब पूरा हो जाता है तब वो वापस जमीन पर या जो भी अगला उनको लोक मिलता है उसमें जाते हैं। तो वो कहने के बाद भगवान ने वो कहने के बाद कहते हैं भगवान अब कि जो अनन्य प्रेमी अनन्यांश्चिन्तयन्तो, तो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को अनन्य चिंतयन्ता, तो जो ऐसे लोग हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, ये जना पर्युपासते, जो निष्काम भाव से, पर्युपासते मतलब किसी काम से, किसी कामना से नहीं करते, बगैर किसी कामना के मेरा ध्यान करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां, जो ऐसे लोगों को, तेषां मतलब ऐसे लोगों को, नित्य अभियुक्तानां, उनको तो मैं क्या करता हूँ, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका योग उनको मिलता रहे और उनके सकुशल बने रहें, वो सारा भार मेरा है, मैं संभालता हूँ। तो क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? देखिए, रावण और हिरण्यकश्यपु वो क्या है? हिरण्यकश्यपु का जो हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कहानी है, उसमें हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि मैं विष्णु को नहीं मानता, नारायण को नहीं मानता, मैं स्वयं जो है पूरे जगत का स्वामी हूं। तो और रावण भी यही कह रहे हैं, रावण भी बिल्कुल यही कह रहे हैं कि भाई मैं भगवान कुछ नहीं जानता, जो कुछ हूँ कुबेर को भी पकड़ के ले आया है, सारे देवताओं को पकड़ लिया और सब जगह पूरी धरती पे सारे लोगों पे मेरा राज्य है। और रावण ये कहना चाहते हैं उस रामायण में की कहानी में बार बार कि हम परमात्मा कुछ नहीं है, जो कुछ हूँ मैं स्वयं हूँ। और यही स्थिति दुर्योधन की भी है, यही स्थिति कंस की भी है। तो मैंने देखिए, कहानियों के हिसाब से देखा जाए तो हमने सभी में, इन सारी कहानियों में हमने उन लोगों के बारे में उन लोगों के नाम लिए जिनको हम अच्छा नहीं मानते। हम उन्हें राक्षस कहें, असुर कहें, दुर्जन कहें, जो भी कहें, लेकिन हम उनको अच्छा नहीं मानते। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, अगर मैं या कोई व्यक्ति बचपन से पढ़ना शुरू करता है या कोई खेल के लिए बहुत प्रयास करता है, क्रिकेट में, हॉकी में, जिम्नास्टिक्स में, भाला फेंकने में, कोई भी खेल ले लीजिए आप, या कोई व्यक्ति बहुत बचपन से दिमाग में नाना प्रकार से पैसे कमाने की स्कीमें उसको आती हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसको ये लगता है कि मैं अपनी खुद की सामर्थ्य पे, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर सौष्ठव से, अपने शरीर की क्षमता से, अपनी जुगत से, युक्ति से अधिक पैसा कमा सकता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं समर्थ हूँ। तो अब एक बात सोचिए, रावण में और हम में क्या अंतर है? रावण भी तो यही कह रहा है स्वयं समर्थ, और हम भी कह रहे हैं स्वयं समर्थ। तो भगवान यहाँ पर ये याद दिला रहे हैं, वो कहते हैं अनन्य प्रेमी भक्तजन, जो भगवान में, जो मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हैं। चिंतन कैसे करेंगे? चिंतन करते हैं का मतलब ये जानते हैं कि भगवान सब कुछ है, हम कुछ नहीं है, और जो कुछ दिख रहा है, देखिए 3 श्लोक पहले भगवान ने बताया कि मैं कहाँ कहाँ सब जगह फैला हुआ हूँ। यहाँ पर भगवान का अर्थ वो वाले भगवान नहीं है जो हिंदी फिल्मों में दिखते हैं कि वो आते हैं और हाथ आगे करते हैं और सब कुछ मिल जाता है। नहीं, यहाँ पर वो वाले भगवान हैं जो 3 श्लोक पहले उन्होंने बताया कि मैं सूर्य भी हूँ, मैं ताप भी हूँ, मैं जल भी हूँ, मैं वायु भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ।
तो वो वाले भगवान का जब हम चिंतन करते हैं, क्या चिंतन करते हैं, हम ये जानते हैं कि हम स्वयं समर्थ नहीं है, मैं व्यक्ति स्वयं समर्थ नहीं है, परंतु यहाँ पर इस दुनिया में, इस जगत में कोई ऐसी सत्ता भी है जो हमसे बहुत अधिक समर्थ है और जिसके भरोसे हमारा सारा काम चल रहा है। वही जब हम उसका चिंतन करते हैं और वास्तविक स्वरूप में, और वास्तविक स्वरूप के हम धीरे धीरे निकट जा रहे हैं। पिछले जैसे श्लोकों में जैसे जैसे भगवान अलग अलग प्रकार से समझाते हैं, तो हमें बात समझ में आ रही है। अब भगवान ये कह रहे हैं कि जब आपके अंदर ये बुद्धि आ जाती है तो ऐसे पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं दे देता हूँ। उनको कहीं धक्के नहीं खाने पड़ते, उनको कहीं नहीं ढूंढना पड़ता कि मैं कैसे करोड़पति अरबपति बन जाऊं। और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी व्यक्ति को साधन या प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान नहीं कह रहे हैं ये बात कि साधन प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि स्थिति की यथार्थता को, यथार्थ स्थिति को समझना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।